प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि आज है 1 अप्रैल और आज ही के दिन एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के बोर्ड के द्वारा एक नोटिस को जारी किया गया है, जिसका हेडिंग है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। आखिर इसका मतलब क्या है, विस्तार रूप से हम लोग समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है और आप लोग के लिए बैड न्यूज है कि कितना परसेंट अटेंडेंस पर अब कितना मार्क्स मिलेगा। पहले जो मार्क्स है ऐसे ही आपको दे दिया जाता था, लेकिन आज का जो नोटिस जारी हुआ है उसके माध्यम से जो नंबर है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि कितना अटेंडेंस होगा तो आपको कितना परसेंट मार्क्स मिलेगा। इसके साथ साथ उसमें भी बताया गया है कि जो अगला टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार से होगा। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानेंगे कि फॉर्म भरने के लिए आखिर कितना परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना ताकि आपके दोस्त को भी मालूम चल सके कि कितना परसेंट अटेंडेंस रहने पर आखिर कितना मार्क्स मिलने वाला है और जो अगला टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने तो आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह है एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल नोटिस। इसका हेडिंग है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। आखिर इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है, चलो विस्तार रूप से सब कुछ देख लेते हैं। उसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को फिर से बता देते हैं। जो 30 मार्क्स होता है ना, 30 मार्क्स, 70 मार्क्स का तो आपका एग्जाम होता है, ये तो आपका दूसरे सेंटर पर एग्जाम होता है। बाकी जो 30 मार्क्स होते हैं इसको दो भाग में बांटा जाता है। 20 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट होता है। 20 मार्क्स का क्या होता है, आपका क्लास टेस्ट होता है। तब वो मार्क्स कैसे मिलेगा, जैसे कि मान लो कि आपका टेस्ट हुआ 4 गो, कितना हुआ 4 गो टेस्ट हुआ, तो उसमें देखा जाएगा कि दो दो जिस टेस्ट में अच्छा मार्क्स होगा तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग होगा, उसके बाद जितने मार्क्स आएंगे वो आपको मिलेगा। जैसे कि जो फर्स्ट टेस्ट हुआ उसमें आपको मिल गया 10 नंबर, सेकंड वाला में आपको मिला 12, जो थर्ड टेस्ट है उसमें आपको मिला 13, जो चौथा टेस्ट है इसमें आपको मिल गया 16। तो आपको नंबर किस प्रकार से मिलेगा, जिसमें 2 गो में ज्यादा होगा। तो ये 13 प्लस 16/2 तो कितना हो गया 29/2, यानी लगभग में उस प्रकार से आप सभी को 15 मार्क्स मिलेंगे। पहले क्या होता था कि अपने मन से सर लोग नंबर दे देते थे, या नंबर कम रहता था तो तभी आपका नंबर बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब से इस नोटिस के अनुसार जो क्लास टेस्ट होगा उसमें 2 में जो भी अच्छा मार्क्स होगा उसको ऐड किया जाएगा, 2 से डिवाइड होगा और जितना मार्क्स आएगा वही आपके जो रिजल्ट है उसमें शो होगा। ये तो हो गया 20 मार्क्स। अब जो 10 मार्क्स है वो टीचर के हाथ में होते हैं, वो किस प्रकार से आप सभी को दिया जाएगा वो भी आप सभी को बता देते हैं। और उसके पहले आप सभी को एक और बात बता दें कि जो आपका टेस्ट का क्वेश्चंस पेपर है, टेस्ट वाला क्वेश्चंस पेपर वो किस प्रकार से सेट होगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। तो देखो, ग्रुप ए में ऑब्जेक्ट ग्रुप ए होगा 6 मार्क्स का, जो ए ग्रुप होगा ए 6 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या मैच द फॉलोइंग हो सकता है। इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी लगभग में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा ग्रुप ए से। ए हो गया आपका 6 मार्क्स। बाकी जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से सेट होगा, बाकी जो ग्रुप बी होगा
हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करने के लिए अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को एप्लीकेशन को करना होगा डाउनलोड। उसके बाद आपको आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर आपको आना होगा SBT बिहार के पास। ग्रुप बी में आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, 4 मार्क्स का 2 गो होगा। कितना? 4 मार्क्स का 2 गो होगा, यानी 8 मार्क्स ए हो गया। और बाकी ग्रुप सी होगा, ग्रुप सी में आप लोग से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ग्रुप सी में आप लोग से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस का पैटर्न कि जो टेस्ट एग्जाम अब से होगा उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब जो सर के हाथ में 10 नंबर है अटेंडेंस है, उस पर किस प्रकार से नंबर मिलेगा वो भी आप सभी को बता देते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाना। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। देखो अटेंडेंस से किस प्रकार से नंबर मिलेगा आपका। अगर आपका 95 तक रहता है अटेंडेंस तो 5 मार्क्स मिलेगा। अगर 85 से 94 के बीच में रहता है तो 4 मार्क्स मिलेगा। अगर 75 से 84 के बीच में रहता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप सभी को अब कॉलेज जाना स्टार्ट कर देना होगा। कॉलेज नहीं जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा तो जो आपका रिजल्ट वाला परसेंटेज है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल नंबर से परसेंटेज में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप सभी को कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है और समय समय पर बायोमेट्रिक भी लगाना है, क्योंकि अटेंडेंस रहेगा तभी आप सभी को नंबर मिलेगा। अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये तो 10 में से 5 मार्क्स हो गया। बाकी जो 5 मार्क्स है वो किस प्रकार से आप सभी को दिए जाएंगे वो भी आप सभी को बता देते हैं। इसमें जो 5 मार्क्स है, अगर आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो आप सभी को 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर जो असाइनमेंट होगा समय पर जमा करते हो तो आप सभी को 1 मार्क्स मिलेगा। अगर असाइनमेंट सही सही लिखोगे, क्या होता है ना पॉलिटेक्निक में कुछ के कुछ लोग लिख देते हैं, अगर सही सही असाइनमेंट में लिखोगे, राइटिंग बढ़िया रहेगा तो आप सभी को मिलेंगे 2 मार्क्स। कितना मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा। आप लोग एक रात जग के लिखते हो ना, उसका देख लो कितना मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स है। सही लिखोगे तो आप सभी को मिलेगा 2 मार्क्स। उसके नीचे बताया गया है कोई भी एक्टिविटी होता है कॉलेज में, उसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो वहां से आप सभी को मिलेंगे 1 मार्क्स। तो ये हो गया 5 + 5 = 10 और 20 नंबर का आपका जो टेस्ट होगा ये आपका हो गया 30 नंबर और बाकी 70 नंबर का आपका दूसरे सेंटर पर एग्जाम होगा। और भी बहुत कुछ बताया गया है, चलो सबको देख लेते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसके अनुसार आपको 40% मिलेगा, जो एक्सटर्नल है उसके माध्यम से आप सभी को 60% मिलेगा। यानी जो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो बाहर से आएंगे टीचर उनके हाथ में रहेगा 60% और जो कॉलेज के टीचर होंगे उनके हाथ में रहेगा 40%। और बाकी यही सब बताया गया है कि आप सभी को असाइनमेंट को सही से लिखना है, जो LMS का पोर्टल है वहां से अपना पढ़ाई करते रहना है, वहां जो भी क्विज होता है असाइनमेंट होता है उसको समय समय से देते रहना है। बाकी मेन यही था कि आप सभी को डेली कॉलेज जाना है, अटेंडेंस को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, सही समय पर असाइनमेंट को जमा करना है और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किस प्रकार से नंबर मिलेगा, यही सब था।
बाकी और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका जवाब आप सभी को मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अपडेट हो अगर उस पर हम वीडियो बनाएं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास आसानी से जा सके।